SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और भिंड में हालात सबसे ज्यादा खराब हुए हैं, जहां कर्फ्यू से लेकर फायरिंग तक के हालात बने हैं। SC/ST एक्ट में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में कई जगह जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। MP के ग्वालियर, भिंड और मुरैना में लगातार उपद्रवी और पुलिस के बीच झड़प होती रही और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इस मसले पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार संसद में कानून बनाने के बजाय कोर्ट के फैसले से ही उन्हें बहलाने की कोशिश करेगी तो इस तरह के उग्र प्रदर्शन सड़कों पर लगातार जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। बिहार के कई शहरों में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी पटना में भी आवागमन बहुत हद तक बाधित रहा और बाजारें पूरी तरह बंद रही। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत बंद को लेकर सुबह से ही बिहार के कई इलाकों से बंद को लेकर प्रदर्शन और आगजनी की खबरें आने लगी। आरा में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। आवागमन पूरी तरह से उन लोगों ने बाधित कर दिया था। अररिया में भी कमोबेश यही दृश्य रहा। वहां पर भी जमकर प्रदर्शन हुआ और रेल यातायात को भी बाधित करने की कोशिश हुई। तो भले ही इस भारत बंद को राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से भुनाने की भी पुरजोर कोशिश की, मगर अफसोस ये कि बिहार के हाजीपुर में जिस नवजात की इस बंद के कारण मौत हुई, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल 20 मार्च को दिए गए अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि अब SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही इस तरह के मामलों में शिकायत आने पर उचित जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस तरह के मामलों में आरोपी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इस मसले को लेकर सरकार चौतरफा दबाव में है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में तमाम दलित संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि वो इस संजीदा मुद्दे पर दलितों के साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। वायुसेना के विशेष जहाज से आज इराक में मारे गए भारतीयों के अवशेष सम्मान के साथ भारत लाए गए। 38 भारतीयों के अवशेष लेकर आज केंद्र सरकार के मंत्री जनरल VK सिंह इराक से भारत पहुंचे। वायुसेना के जहाज से अमृतसर एयरपोर्ट पर अवशेष लाए गए। 2014 में इराक के मौसूल में ISIS ने इन भारतीयों की हत्या कर दी थी। इराक से लौटे VK सिंह ने कहा कि सभी के DNA मैच करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन इराक सरकार ने हमारी बहुत मदद की। इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति का DNA मैच नहीं हो पाया, लेकिन इराक से लौटे मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि बहुत जल्द वो अवशेष भी भारत आ जाएंगे। पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। कश्मीर में रविवार को 13 आतंकियों के खात्मे से बौखलाए लश्कर चीफ हाफिज सईद ने एक और वीडियो जारी कर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज सईद ने सेना को धमकी देते हुए कश्मीर में मारे गए अपने साथियों का बदला लेने की बात कही है। साथ ही हाफिज ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का भी आह्वान किया है। हाफिज सईद का ये नया वीडियो साफ दर्शाता है कि इस वीडियो के बहाने हाफिज सईद कश्मीर में पहले से खराब चल रहे हालातों में नफरत का जहर घोलना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। CBSE पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से अब पुलिस स्कूल के प्रिंसिपल और CBSE के एक अधिकारी की भूमिका की जांच कर रही है। ये वही अधिकारी है जिसे लापरवाही बरतने के आरोप में CBSE ने सस्पेंड कर दिया है। तौकीर के साथ गिरफ्तार दोनों टीचर रोहित और ऋषभ ने बताया है कि वो प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ की मौजूदगी में ही पेपर का फोटो खींच लेते थे। पुलिस की माने तो प्रिंसिपल से भी कई घंटों तक पूछताछ की गई है। इसके अलावा CBSE ने अपने एक अधिकारी को पूरे मामले में बर्खास्त किया है। अभी तक की सभी गिरफ्तारियां 12वीं के पेपर लीक मामले में हुई है। 10वीं का पेपर किसने लीक किया या इसके पीछे किस मॉड्यूल का हाथ है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
देश भर में पेट्रोल की कीमत ने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए 83 पैसे है, जो अब तक सबसे ज्यादा कीमत है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब आम आदमी की जेब पर यह भारी पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए 83 पैसे तो डीजल 64 रुपए 70 पैसे के करीब है। वहीं दिल्ली में अब BS4 की जगह BS6 मानक वाले पेट्रोल डीजल ही मिलेंगे, जो थोड़े बहुत महंगे जरूर हो सकते हैं। इसे पहले चरण में दिल्ली में लॉन्च किया गया तो दूसरे चरण में 13 अन्य शहरों में भी लॉन्च करने की योजना है। पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट किया जा चुका है, यानी अब ये बाजार भाव में आ चुके हैं। जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतें घटती बढ़ती हैं, उसी आधार पर पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते हैं। जाहिर तौर पर लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि इस साल और सालों की अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो इस साल फरवरी महीने में और कई सालों की अपेक्षा तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़त रही और ऐसा ही कुछ हाल मार्च महीने का भी रहा। मार्च महीने में गर्मी ने मानो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हो। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अप्रैल, मई और जून में भी तापमान और कई सालों की तुलना में ज़्यादा बढ़त रखेगा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से ही गर्मी ने अपना पूरा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली NCR के लोग बड़ी गर्मी से बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं साथ ही में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चीन की निष्क्रिय और अनियंत्रित हो चुकी एक स्पेस लैब सोमवार को धरती के वायुमंडल में लौट आई और दक्षिण प्रशांत महासागर में जा गिरी। चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत ऑर्बिट प्रयोगों के लिए 10.4 मीटर लंबे तियांगोंग 1 को 2011 में लॉन्च किया गया था। चीन की योजना थी कि वो इस स्पेस लैब को पृथ्वी की कक्षा से बाहर कर देगी और ये खुद ही अंतरिक्ष में खत्म हो जाएगा। हालांकि मई 2011 से मार्च 2016 तक करीब 5 साल काम करने के बाद ये स्पेस लैब अनियंत्रित हो गया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे पृथ्वी के अंदर ही खींच लिया। इस स्पेस लैब यानी कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला का ज्यादातर हिस्सा वायुमंडल में ही जलकर राख हो गया। यही वजह थी कि धरती पर इसके गिरने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। कंधे की इंजरी के चलते रणवीर सिंह नहीं कर पाएंगे IPL की ग्रैंड ओपनिंग में परफॉर्म। फुटबॉल मैच खेलते वक्त रणवीर सिंह के कंधे में जबरदस्त इंजरी आ गई, जिसके चलते अब रणवीर सिंह को डॉक्टर ने कई टेस्ट करने के बाद कंप्लीट रेस्ट लेने की सलाह दी है और IPL मैच में परफॉर्म करने से साफ मना कर दिया है। जब तक रणवीर सिंह की कंधे की इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, तब तक रणवीर सिंह सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म गुल्ली बॉय की शूटिंग ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ डायलॉग पोर्शन ही बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।